नमस्कार मेरे फ़ोटो मित्रों, मैं राकेश नागर इस वक्त हूँ एम्स्टर्डम में। मेरे साथ जो कैमरा है ये है Z300। बात अगर स्पष्ट और ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इस कैमरे से ही मिलने आया हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेरे पास 300 से ज़्यादा क्वेरी थी इस कैमरे के बारे में, हमें और ज़्यादा जानना है। Z280 का मेरा रिव्यू काफ़ी पॉपुलर रहा, बहुत धन्यवाद उसको इतना प्रेम देने के लिए। Z300 के अंदर ख़ास बात यह है, लोग समझ रहे हैं कि लेंस इसका वही है Z280 वाला, नहीं। ये बॉडीली ज़रूर एक है, एल्गोरिदम यानी कि सॉफ्टवेयर में और कुछ फिज़िकल चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं, जो कंप्लेंट कई बार कुछ महीनों बाद इसके सॉफ्ट फोकस की आती थी। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से इसलिए आती थी कि हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैवल के वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से। और कैमरा ऑटोमेटिकली जो बैक फोकस करता है, नहीं करना आता था। तो खैर, अब वो सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। ये नया एल्गोरिदम, वही बॉडी आपके सामने है। अच्छी बात यह है कि फोकस मैनुअल और फोकस ऑटो करने के लिए यहाँ पे वही एग्जैक्टली सारे वो फंक्शन है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए फोकस यहाँ से, जूम यहाँ से और अपर्चर यहाँ से। जब अपर्चर की बात आई है तो एक बात और क्लैरिफाई कर दूँ, 1.9 कांस्टेंट अपर्चर है। जितना वाइड में है उतना ही टेली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी किसी और मैन्युफैक्चरर में या सोनी के दूसरे किसी कैमरे में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है कि कांस्टेंट अपर्चर हो। बहुत ज़रूरी है लो लाइट के एरियो के लिए। हमारी जब कभी भी वॉर होती है, सिचुएशंस, अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस होती हैं, जब सबसे पहले रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ पर बड़ा अपर्चर बहुत काम आता है। बहुत से कम रोशनी आप देकर अच्छी तस्वीर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ASA या गेन बूस्ट करना पड़े। दूसरी बात, इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है लेंस के साथ मैच्ड है। AI चिप इसके अंदर लगा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा AI चिप यानी कि चैट GPT या कोई दूसरी जेमिनी वगैरह नहीं। AI चिप का खाली काम है कि कैमरामैन के बिहेवियर को पता करना कि आज ये क्या शूट कर रहा है, मोटर रेस, बाइक या ह्यूमंस। वो AI चिप बॉडी मूवमेंट स्टडी करता है और तुरंत उस आदमी को याद भी रखता है कि यही वो आदमी है जिस पे कैमरामैन फोकस करना चाह रहा है, और आपका बिहेवियर और कैमरे की जो मूवमेंट्स हैं इनको स्टडी करके क्विक फोकस करता है। और इतना क्विक फोकस शायद कोई दूसरा लेंस दुनिया में नहीं करता। और आप लॉक ऑन भी कर सकते हैं। यदि आप एक बटन दबाएंगे जब आप ऑटो फोकस मोड में हैं, ये चेहरे पे, आँख पे लॉक कर जाएगा। आप ये देख रहे हैं सज्जन के चश्मे के बावजूद इनकी आंखों पर फोकस हुआ है। अगर मैं इसको मूव भी कर दूं और वापस इनके चेहरे पर आऊं, तब भी ये फोकस मेंटेन रखता है, और यही इस AI चिप की कमाल बात है। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके व्यू फाइंडर की। देखिए, व्यू फाइंडर भी इम्प्रूव्ड, ज़्यादा शार्पर और अच्छा व्यू फाइंडर है। साथ में इसके लिए लेंस शेड दिया गया है। कैमरामैन को धूप में काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात, जितनी डस्ट और गर्दा हमारे यहाँ पे है, उसे बचाने के लिए इसको बहुत क्विकली बंद भी किया जा सकता है। ये फीचर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं FX6 में जब कभी भी काम करता हूँ, बिना इस लेंस हुड नहीं, माफ़ कीजिएगा, बिना LCD हुड के मैं काम नहीं करता। ये पैकिंग के टाइम पे आपके LCD को स्क्रैचेस से भी बचाता है। आगे चलते हैं। इसका जो आर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म है, और पैकिंग में भी कई जगहों पे, बल्कि मैंने इसको कहा था, लुक्स लाइक दिस इज़ अ स्नेक, सांप की तरह मुड़ता है। और पैकिंग में भी बहुत आसानी से इसको सीधा खड़ा करके आप बैग में रख सकते हैं। अगला पॉइंट पकड़ना चाहूँगा। देखिए, ऑडियो के 4 चैनल हैं। जब Z280 आया था तब भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर 4, 2 ही हमारे से बड़ी मुश्किल से काबू होते हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी है। 2 चैनल्स कैमरा बॉडी से रिकॉर्ड करते हैं, और 2 चैनल्स पे आप XLR इनपुट लगा सकते हैं। क्यों? एक सिचुएशन ऐसी हो जैसे कि आप फिल्मिंग कर रहे हैं और आपने 2 को ट्रांसमीटर लगाया हुआ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके राइट साइड में यदि कुछ हो जाए, अब तुरंत पैन करेंगे, ऑडियो नहीं आएगी। लेकिन 3 और 4 में जो कैमरा बॉडी में माइक्रोफोन लगे हैं, उससे आप उस इंसिडेंट को कवर कर सकते हैं। एक सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 1-2 और नई चीज़ें हैं। ये कैमरा USB-C से भी पावर किया जा सकता है।
USB-C सबसे कॉमन पावर है। ऑफ कोर्स इसके पैरामीटर्स हैं, लेकिन USB-C से आप पावर कर सकते हैं इसको। USB-C इसमें एक और दी है, 2 USB-Cs हैं जिससे एक से डेटा आउट आता है। चाहें तो आप कैमरे को एज कार्ड रीडर भी यूज़ कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, जो इसमें डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी फास्ट होगा। साथ के साथ में इसके साथ में ये डिवाइस लगी हुई आप देख रहे हैं। मुझे ये डिवाइस दिखाने दीजिए, अभी ये ऑन नहीं है। ये डिवाइस आपका सेल फ़ोन भी हो सकता है, और इसके अंदर जो सोनी का सॉफ्टवेयर है, जैसे ही एक बार आप रिकॉर्ड करेंगे, पॉज करेंगे, क्लिप बनती है और ये ऑटोमेटिकली सर्वर पर लोड की जा सकती है। क्या फ़र्क है? आप लाइव व्यू में जब कभी भी भेजते हैं अपना फुटेज, लाइव व्यू उसे कंप्रेस करता है, लेकिन यहाँ ओरिजिनल फाइल का पैरामीटर जो भी आपने सेट किया हुआ है, वही फाइल इसकी आपके सर्वर पे लोड होती है। क्वालिटी का लॉस नहीं होता। जो लोग मल्टी कैमरा करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन, ये 12G आउटपुट है। 12G आउटपुट आपको पता है रिलायबल आउटपुट है और ज़्यादा दूर तक भेजी जा सकती है, HD सिग्नल भी और 4K सिग्नल भी। तो मल्टी कैमरा वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करना चाहूँगा मैं इसके अंदर सेंसर्स की। इसमें 3 चिप हैं RGB के। जी हाँ, जब तक सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त तो बिल्कुल सिंगल चिप हुई है, फिर 3 चिप की ज़रूरत क्यों? देखिए, कलर रेंडरिंग बेटर होती है। ब्रॉडकास्टिंग में कलर रेंडरिंग, कलर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं कि सिंगल चिप में अच्छे कलर्स नहीं आते, लेकिन 3 चिप में प्रोसेसिंग बेटर होती है। शायद इसलिए भी थोड़ा सा ये कैमरा बैटरी ज़्यादा खाएगा मेरे एस्टिमेशन से। और चिप इसमें Z280 वाला ही है, लेकिन इम्प्रूव्ड है, क्योंकि एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर से बहुत चीज़ें बदली जा सकती हैं। अब ये ज़्यादा शार्पर हो गया है। एक और रिमार्केबल फीचर है इसका, वेरिएबल ND फ़िल्टर। अभी तक क्या होता था, आप आउटडोर में जब कभी भी काम कर रहे हैं, जो भी लाइट है उसमें एक फिक्स्ड ND फ़िल्टर आपने लगाया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी अपर्चर आ गया आपने उससे शॉट ले लिया। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का, क्योंकि आजकल बैकग्राउंड बोका करने का बहुत कल्चर है, तो चाहे भरी हुई धूप हो, आप जाइए 2.8 अपर्चर लगा दीजिए बैकग्राउंड बोका करने के लिए। पिक्चर बिल्कुल बर्न कर जाएगी, लेकिन उसका कंट्रोल आप प्रिसाइसली ND फ़िल्टर, वेरिएबल ND फ़िल्टर से कर सकते हैं। ये स्टेप वाला ND फ़िल्टर नहीं है। इसके साथ ये भी कहता चलूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप बिल्कुल, पॉलिटिकल कोई व्यक्ति है, कमरे के अंदर है और वो चल के अपने कमरे से बाहर आ रहा है और साउंड बाइट उसकी हो रही है और बाहर आते ही वो धूप में आ गया। ऐसे में आप जानते हैं कि किसी भी न्यूज़ कैमरामैन को कितनी परेशानी होती है। लेकिन आप यदि ऑटो ND यूज़ करते हैं, जी हाँ, ऑटो ND, आप फ्रॉम बिल्कुल डिम कंडीशन से जब कभी भी ब्राइट कंडीशंस में आएंगे, ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट सन में, आपको वो अपर्चर चेंज पता भी नहीं लगेगा। तो जब कभी भी Z300 इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा, मैं इसकी मास्टर क्लास शुरू करूंगा डिटेल में। आपने मेरी Z280 के मास्टर क्लास को बहुत बहुत प्रेम दिया था। मास्टर क्लास में मैं समझा पाऊंगा एक और फीचर इसका जो मेन्यू के साथ में एसोसिएटेड है, और वो है इसका SRT प्रोटोकॉल। यानी कि आप कैमरे से बिना किसी लाइव मशीन के आप डायरेक्टली लाइव कर सकते हैं। कहाँ इसकी ज़रूरत है कि जब कभी भी आप कवरेज पे गए हैं, कोई लाइव की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अचानक कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, वहाँ से आप डायरेक्टली SRT प्रोटोकॉल को यूज़ करके उसके नेटवर्किंग में जाके अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको डालना पड़ता है। SRT प्रोटोकॉल का एक और ख़ास फ़ायदा है कि बहुत कम बैंडविड्थ यूज़ करके वो बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर क्लाउड पर भेजता है। ऐड करता चलूँ, कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाऊँ कि क्लाउड स्विचिंग क्या है। क्लाउड स्विचिंग SRT प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ एक पैरामीटर है, जिसमें आपको कैमरे से केबल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्विचर पे। स्विचर क्लाउड में है। लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति, जापान में बैठा हुआ व्यक्ति, लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी स्विचर अपने ऑफिस से इंटरनेट से कनेक्ट होके आपके सारे कैमरों को, 7, 8, 10 जितने भी कैमरे हो, उनको स्विच कर सकता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कितना क्विक है ये। स्विचर्स जो फिज़िकल स्विचर्स हैं अब बिल्कुल जाने की कगार पे हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए मेरी मास्टर क्लास का। जब कभी भी ये इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा, मेन्यू को डीपली मैं एक्सप्लेन करूँगा मास्टर क्लास में, और भी कई जो छोटे छोटे फीचर्स हैं आप तक पहुँचाऊँगा। जल्दी ही मिलेंगे ऑनलाइन।